भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को जलील किया है और उसे आईना दिखाया है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पड़ोसी मुल्क के राजदूत की बोलती बंद कर दी। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश का एकमात्र एजेंडा मेरे देश और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्वथानेनी हरीश ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस्लामाबाद के झूठे और अपने फायदे वाले बयान पर भी सवाल उठाए। India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. We have heard talk from the representative of Pakistan about the new normal. Let me reiterate again that terrorism can never be normalized as Pakistan wishes to do. It is not normal to tolerate Pakistan's continued use of terrorism as an instrument of state policy. This hallowed chamber cannot become a forum for Pakistan to legitimize terrorism. We will do whatever required to protect and ensure the safety and security of our citizens. यूएन में पाक की बेइज्जती पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत में शांति हो। देखिए, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक वैल्यू से कोई पता भी नहीं है। वहाँ अगर डेमोक्रेसी भी होती है तो वहाँ पर सेना का ही कंट्रोल होता है। तो वहाँ डेमोक्रेसी बाय द आर्मी, डेमोक्रेसी फॉर द आर्मी, डेमोक्रेसी ऑफ द आर्मी, ये वहाँ का कंसेप्ट है। यानी आर्मी सुप्रीम रहती है और आर्मी हमेशा चाहती है कि जो भारत की स्थिति हो वो चिंताजनक हो, तभी आर्मी का वर्चस्व बढ़ेगा। पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक नेताओं को किस तरीके से पूर्व में हत्याएं की गई, बम विस्फोट में उड़ाए गए, किसी से छुपा नहीं है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता भारत में शांति हो, क्योंकि फिर उसको जो विश्व से दान मिलता है वो तो कटोरा लेके खड़ा है ना साहब। और इस कटोरा में कुछ सिक्के गिराने वाले देश अभी भी हैं जो सिक्के गिराते रहते हैं। तो जब तक वो भारत का भय नहीं पैदा करेगा दुनिया में, उसको ये सिक्के मिलेंगे नहीं कटोरे में। इस तरह का वो हमेशा करता रहा। लेकिन भारत ने भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मेनलैंड पाकिस्तान में घुसकर मारा था। उसके बाद से पाकिस्तान शांत है। लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया है, वो रवैया ऑपरेशन सिंदूर का जो जवाब उसको मिला, उसको भी नकारने का है। और उससे भी दुखद बात यह है कि इसी देश के नेता कांग्रेसी लोग अपने ही सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठाए थे। और जब भारत ने पूरे दुनिया को दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, पूरे दुनिया के अंदर हम चौथी आज शक्ति बन चुके हैं, रक्षा की और सुरक्षा शक्ति बन चुके हैं, तब जाकर पाकिस्तान का पूरे दुनिया के अंदर जो है आज छिछला लेदर हो रहा है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर भारत के अंदरूनी मामलों में फिर से दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा।